अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वक्त मैं आपको कॉटन फैब्रिक फ्लोरल फैब्रिक से लिटिल गर्ल के लिए एक कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। सिंपल और स्टाइलिश कुर्ती है। इसे मैंने पॉकेट लगाया है, राउंड योक बनाई है और जो इसका योक का चेक है इसी का इसका ट्राउज़र है। और स्लीव में आप ये देखें, मेरे पास ये कपड़ा कम था तो मैंने इस तरह से चुन वाले स्लीव बनाए इसके अंदर। इस तरह की कुर्ती बनाने के लिए हमें तकरीबन 1.5 मीटर कपड़ा चाहिए होता है। अगर हमारा कपड़ा बड़े अर्ज का है तो हम 1 मीटर में भी बना सकते हैं। बैक साइड से आप देखिए, मैंने बटन पट्टी बनाने के बजाय पाइपिंग लगाई है और दरमियान से एक ओवल शेप में राउंड निकाला है मैंने। इसी कटिंग और स्टिचिंग में दिखा रही हूँ। मेरे पास ये एक पीस है। तकरीबन ये अगर छोटा अर्थ है तो 1.5 गज होगा और अगर बड़ा अर्थ है तो हम 1 गज भी काफ़ी होगा। अभी मैंने तकरीबन इसको 23 इंच लिया है। 22 इंच की मैंने कुर्ती बनानी है और 17 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। 17 इंच चौड़ाई और 23 इंच लंबाई की मैं कुर्ती बना रही हूँ। 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ये कुर्ती मैं तैयार कर रही हूँ और यही साइज़ होता है। इसी के तरह अब देखें, 6 इंच मैं इसका शोल्डर के लिए ले रही हूँ हाफ, और 6 इंच ही आर्म होल के लिए। और नीचे से ए लाइन कटिंग होगी। मैंने चौड़ाई नॉर्मल से ज़्यादा रखी है। आप ये देखिए, मैं 7.5 पे मैं इसको कटिंग करूँगी। साढ़े 8 इंच चौड़ाई है। मैं इसको एक दफ़ा और दोबारा कटिंग करूँगी। ये मेरी चौड़ाई यहाँ से बस साइज़ आप ये देख सकते हैं। इस वक्त ये 7.25 इंच है, 7.5 इंच। इसको थोड़ी सी और कटिंग करूँगी मैं। 7 इंच तक इसको मज़ीद और कटिंग करना है। इसके अलावा मैंने नीचे से ये 3 इंच ऊपर करके और ये एक राउंड नीचे से राउंड बॉटम बनाना है और यहाँ पर ये यहाँ तक मैंने इसको ऊपर से स्टिच करना है और नीचे से ये गोलाई बनानी है। 2.5 इंच पर मैं इसकी नेक की चौड़ाई ले रही हूँ। 2.5 इंचेस नेक की चौड़ाई है और 1 इंच गहराई है। अब इसकी नेक कटिंग करेंगे। सिंपल सी टॉप कुर्तीज़ अगर हम बनाना चाहें, शॉर्ट बनाना चाहें तो ये कुर्ती है। और 11 इंच इसकी चौड़ाई लिए मैंने शोल्डर की और 8 इंच गहराई इसकी, सॉरी, योक के लिए मैंने 8 इंच गहराई और 11 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। इसमें भी मैं इस तरह से गोलाई बनाऊंगी। अब इन्हें कॉर्नर को ख़त्म करना है, हाफ हाफ लेना है मैंने, ऊपर से भी और नीचे से भी। ये देखिए, इसका सेंटर लेके इस तरह से हम अंदाजे से गोलाई कट कर लेते हैं। और अगर आपका अंदाज़ा दुरुस्त ना हो तो हम किसी गोलाई वाली चीज़ का भी सहारा ले सकते हैं। अब ये फ्रंट की नेक, अंदर की गहरी नेक कटिंग करेंगे। आप ये देखें, अभी भी मुझे योक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है क्योंकि इसके ऊपर लेस लगेगी और हमें सिलाई के लिए भी थोड़ा सा हिसाब छोड़ना है, तो इसको मज़ीद और कटिंग कर लूँगी। यानी कि तकरीबन योक जो है ये 10 इंच का रह गया है। 2.5 इंच चौड़ाई और 2.5 इंच गहराई की मैं इसमें नेक कटिंग कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक लेस है जिसको मैं योक पर लगाऊंगी। इन छोटी छोटी चीज़ों से ही कपड़ों में खूबसूरती आ जाती है। अब मेरे पास जो कटिंग है वो थोड़ी सी इस तरह से पट्टियों की शक्ल में है। तो सबसे पहले मैं ये ऊपर का हिस्सा स्लीव का कटिंग कर लूँगी। 2 हिस्सों में स्लीव कट करना है। अगर हमारे पास पूरा कपड़ा है, ये कपड़ा मेरे पास पीसेस में था तो मैंने इसलिए आपको मैं इसकी पूरी अलग से पैमाइश मैंने बताई है कपड़े की। अगर आपके पास 1.5 मीटर कपड़ा है तो आप बगैर जोड़ का बाजू भी बना सकते हैं। ये मैंने डिज़ाइनिंग बनाई है। इसमें चुन वाला नीचे से स्लीव्स
की पट्टी लगेगी एक चुनदार। 2.5 इंच पर इसका आर्म होल कट किया जा रहा है। जितनी मेरे पास ये पट्टी थी तकरीबन ये 8 इंच लंबाई की है ये, और इतनी ही मेरी नीचे की लंबाई की पट्टी है। अब इसको मैंने देखना है 16 इंच का मेरा बच्ची के लिए स्लीव तैयार हो रहा है। तो नीचे मैं जब ये फ्रिल बनाऊंगी तो इसके लिए हमें स्लीव्स की लेंथ ज़्यादा रखनी होती है। अब ये डबल करके 11 इंच है। स्लीव से मुताबिक हम जितना चाहे नीचे से चुन देकर इसे चौड़ा रख सकते हैं। स्लीव में चुन देकर नीचे का हिस्सा इस तरह से रखना है। इसी तरह ये जब मैं लेस लगा रही हूँ तो आप ये देखें, इसको हल्के हल्के चुन दे रही हूँ, बहुत ज़्यादा गहरे चुन भी नहीं देने। जो गोलाई वाले हिस्से होते हैं उन जगहों पर हम थोड़ी सी ज़्यादा गहरी चुने देते हैं। जो सीधे हिस्से हैं वहाँ पे गहरी चुने नहीं देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ हमारी गोलाई आ रही है वहाँ पे हम गहरी ज़्यादा चुने देते हैं। इस तरह से ये तमाम चुने देकर योग को तैयार करना है। तो इस तरह से योग हमारी तैयार हो गई। पहले हम योग को ऊपर कुर्ती की नेक के साथ फिक्स कर देंगे। इस तरह पहले हम इसको नेक को इसके साथ फिक्स कर देंगे, और शोल्डर से भी हम इसको इस तरह से फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारी सिलाई आएगी, लेस को हम थोड़ा सा अंदर की साइड पर फोल्ड करेंगे। आपने देखा कि साइड से मैंने इसको पहले योक को इस तरह से फिट किया, बीच में मैंने ये आयरन का निशान लगाया हुआ है, योक में भी और नीचे भी, अंदर की कुर्ती में भी, और इसको पिन लगाकर मैंने फिक्स कर दिया ताकि ये योक इधर उधर ना हो। ये सिर्फ एक डिज़ाइनिंग है, अलग से योक नहीं बनाई गई है, सिर्फ ये ऊपर से एक डिज़ाइन बनाया गया है। इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया। मैं इसमें एक पॉकेट लगा कर दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, 5.5 इंच चौड़ाई और 5 इंच ऊंचाई का मैंने ये पॉकेट बनाया है, बल्कि इसकी ऊंचाई मैं 1/2 इंच और कम करूँगी, 4.5 इंच रखनी है। नीचे से इसी तरह पॉकेट को गोलाई करना है। अगर हम आसान गोलाई वाला पॉकेट बनाना चाहते हैं तो हम लाइनिंग लगाकर बआसानी इस तरह से हम पॉकेट तैयार कर सकते हैं, क्योंकि नीचे के सिरे गोलाई वाले हिस्से फोल्ड करना बहुत मुश्किल होता है, या तो हमें इसके लिए अलग से एक कार्ड बनाना होता है और उस पर हम इसको सिरे फोल्ड करते हैं। और सबसे आसान तरीका ये होता है, अगर हम लाइनिंग लगा लें किसी कपड़े की तो हम बआसानी गोलाई कर सकते हैं और हमें कोई फोल्ड करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। और इस तरह से कट लगाते हैं हम गोलाई वाली जगहों पे, और इसे पलटने के बाद इसको आयरन करना है। आयरन करके दिखा रही हूँ, आप ये देखें गोलाई कितनी अच्छी आई है इसकी। जब इसको आयरन करेंगे ये देखें बिल्कुल ये परफेक्ट हो जाएगा। अब मुझे इसकी चौड़ाई लंबाई ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो 1/2 इंच मैं इसे और कम कर रही हूँ। ये 4 इंच का रहे 4.5 इंच का रह गया है ये पॉकेट। अब इसमें चुन देने के बाद इसमें पाइपिंग लगेगी। तकरीबन ये ऊपर का हिस्सा मैंने 3.5 इंच का रखा है। इतना कि पॉकेट में बच्चे का हाथ चला जाए। और अब इसके ऊपर मैं आपको पाइपिंग लगा के दिखा रही हूँ। ये इस तरह के पॉकेट से सिंपल से ड्रेसेस भी बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। अब इस पाइपिंग को ऊपर की साइड पर फोल्ड कर दिया जाएगा।
इसमें चेक की जो पाइपिंग लगा रही हूँ यही इसका ट्राउज़र है, और ये एक बेबी गर्ल के लिए, मैं लिटिल गर्ल के लिए एक पूरी ड्रेस तैयार कर रही हूँ। इसका ट्राउज़र बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। कुर्ती की डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरह के हल्के फुल्के डिज़ाइन बच्चों को विंटर में बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं पहने हुए कॉटन ड्रेसेस में। अगर आप बनाना चाहते हैं तब आप ये देखें, इसको इसकी सेटिंग करनी है। अब आप ये देखना है जो हमारा वेस्ट का साइज़ है, हिप वाली साइज़ जगह पर हम पॉकेट को सेट करेंगे साइड में। सेंटर से एक साइड पर ही मैं पॉकेट लगा रही हूँ और दो साइड इसको सिलाई करने से पहले इसको पिनों की मदद से फिक्स किया जा रहा है। और अब इसके ऊपर डायरेक्ट हम सिलाई कर देंगे, सिरे ज़रूर पक्के करने होते हैं। और इस तरह से ये पॉकेट पीस पर फिक्स, चाहें तो हम दो भी लगा सकते हैं। दो लगाना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि उनको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। और इस तरह से ये पॉकेट भी तैयार हो गया है। अब आप ये देखें, ये बैक वाली नेक है, इसमें मैं एक ओवल शेप में एक अंदर से खाली जगह मैं निकाल दूंगी। अब इसमें मैं पाइपिंग लगाऊंगी। चाहें तो हम बटन पट्टी भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इस तरह से, अगर हम बटन नहीं लगाना चाहते तो इस तरह से भी हम राउंड बनाकर ओवल शेप में स्ट्रैप इस तरह से बांध सकते हैं। और पाइपिंग को अंदर की साइड पे फोल्ड कर लें। अगर आपके पास बाज़ारी पाइपिंग है तो बाज़ारी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी ये ट्राउज़र की पाइपिंग ही इसमें यूज़ कर रही हूँ। और यूँ ये अंदर की साइड मैंने पाइपिंग लगा दी है। अब इसके शोल्डर जोड़े जाएंगे। ये देखें, इस तरह से ये बैक तैयार हो गई है। अब ये लेस वाला हिस्से को मैं थोड़ा सा अंदर की साइड पर ये फोल्ड कर रही हूँ ताकि ये सिलाई में ना आए लेस। अब आपको मैं दिखा रही हूँ, पाइपिंग के लिए मैंने एक लंबी सी पट्टी ली है। जितना हमने नेक का हिसाब है उसके अलावा मैंने तकरीबन 12-12 इंच इजाफी ये पाइपिंग ली है। और उसको इसी तरह से सेंटर बना के पाइपिंग को लगाना शुरू करेंगे। सीधी साइड पर लगा रहे हैं, उल्टी साइड पर पलट देंगे। और आप देखिए, मैंने लंबी लंबी पाइपिंग के सिरे छोड़ दिए। हमें देखिए किस साइड पे फोल्ड करना है, पहले हम ये चेक करेंगे और उसके बाद इसकी फोल्डिंग शुरू करेंगे। इसको इस तरह से डबल करने के बाद पाइपिंग के ऊपर से सिलाई करेंगे। चाहे तो अगर हम पहले से आयरन कर लें तो ये हमें हमारा काम थोड़ा सा और आसान हो जाता है। बिल्कुल बराबर बराबर सीते लाएंगे और फिर यहाँ से पाइपिंग को थोड़ा सा नीचे की साइड बढ़ा कर रखेंगे ताकि सिलाई में से ना निकले।
और इस तरह से देखें, यहाँ पर हमें सिरे पे लाके पाइपिंग को ख़त्म करना है और बाकी का ये स्टैप है, स्टैप की सिलाई कर देंगे। जो हमने बांधने के लिए इसमें लगाया है, इस पर नॉट लगाई जाएगी और बो बना दी जाएगी बैक साइड पर। और यूँ ये हमारी नेक तैयार हो गई है। मैं आपको इसके साथ ही स्लीव तैयार करके दिखाती हूँ। इस तरह इसमें नॉट लगाएंगे। नॉट लगाने के बाद इस तरह से हम, जिस तरह हम शूज़ में लेसेस बांधते हैं, इस तरह से हम ये बो बना देंगे। अब ये स्लीव्स की पट्टी है, जो चौड़ाई वाली पट्टी आपने देखा कि मैंने 11 इंच हाफ थी चौड़ाई, तो ये मैंने 22 इंच थी। जितना हम चौड़ाई रखना चाहें तो हम इसके हिसाब से हमें चुने देनी है, जो हमें स्लीव्स के बराबर करनी है। जो स्लीव्स का ऊपर वाला हिस्सा है उसमें इसको जोड़ा जा रहा है। और नीचे मैंने ये किनारी कर दी है इसकी। अब इसमें इलास्टिक डालनी है, चाहें तो हम पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इलास्टिक को फुल खींच के रखूँगी। बाजू की नीचे की पट्टी की चौड़ाई बहुत ज़्यादा है, तो आप ये देखिए मैं कपड़े में भी चुने दे रही हूँ, क्योंकि ये इलास्टिक सिर्फ खींचने से, इलास्टिक को फुल खींच के रखना होता है जब हम इलास्टिक देते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा कपड़े को भी बैक साइड पर धकेल रही हूँ, क्योंकि मुझे ये तकरीबन ये 20-22 इंच की ये पट्टी है, इसको मैंने सिर्फ 7 इंच का ही बनाना है। अब देखिए मैंने कपड़े को भी थोड़ा तक चुने देती रही हूँ। तो ये देखिए मेरा ये बिल्कुल पूरा पूरा आ गया है बाजू, और ये तैयार हो गया है स्लीव। अब इसको जोड़कर दिखाते हैं। स्लीव का आर्म होल थोड़ा सा बड़ा रखा है मैंने, जिसकी वजह से मैं ऊपर की साइड पर हल्की हल्की चुने दूंगी 2-4। ये देखें, ये बढ़ा हुआ जो कपड़ा जितना भी है ये ऊपर की साइड पर हल्की हल्की चुने दी जाएंगी। और इस तरह से हमें स्लीव की के आर्म होल की लेंथ पूरी करनी है। अब साइड की सिलाई है। और आप ने देखा जैसे कि इसकी ए लाइन कटिंग थी, हल्की थी, और यहाँ तक आकर मैंने इसको ख़त्म करना है। यहाँ पे चौक बनाऊंगी मैं राउंड शेप में। और अब मैं आपको इसमें प्लेन पाइपिंग से अंदर की तरफ इनर लगा कर दिखा रही हूँ। रेप वाली पट्टी से हम इस तरह इनर बआसानी लगा सकते हैं। ये राउंड बॉटम घेर में मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि हम इसको किस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, और अंदर की तरफ इसको इनर के तौर पर भी पाइपिंग को यूज़ कर सकते हैं। सिरे पे लाके फोल्ड करके इसको ख़त्म किया। अब दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से शुरू करूँगी। थोड़ा सा आपको ये बना कर दिखा देती हूँ मैं कि दूसरा सिरा हमने कहाँ से शुरू करना है। ये देखें, सिलाई का रुख दूसरी साइड कर दिया है और इस तरह से इसको हम लगाएंगे। उसके बाद हमें तैयार करने के बाद आयरन करना है। आयरन करने के बाद हम फिर ऊपर की सिलाई करेंगे। पूरे मैं फ्रंट बैक के घेर पर आपको ये पाइपिंग लगा कर दिखा रही हूँ, जो कि मैं इनर के तौर पर यूज़ करूँगी।
चाहें तो हम इसको पाइपिंग भी बना सकते हैं। ऊपर से इसको फोल्ड किया जाएगा और इसके बाद हम इसको आयरन करेंगे। उसके बाद ऊपर की सिलाई करेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने अंदर की साइड पहले फोल्ड करना है, फिर आयरन करना है। ये देखिए, मैंने आयरन कर लिया है। आयरन करने के बाद मैं अब आपको ऊपर से सिलाई की करके दिखाती हूँ। आयरन करने का फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो कहीं थोड़ा बहुत झोल या घट पड़ रहा है तो वो बिल्कुल सही हो जाता है, फिनिशिंग आ जाती है हमारे काम में। अब आप देखिए, यहाँ पे चौक ख़त्म हो रहा है। इसको इस तरह से ऊपर लाकर हमें वापस इस तरह से सिलाई करनी है और दूसरी साइड भी हम इसी तरह से तैयार करेंगे। ये देखें, अब हम दूसरी साइड पर आ जाएंगे। तो इस तरह से ये हमने पूरे इसको घेर को तैयार करना है। यूँ ये मेरी पूरी कुर्ती बच्ची की तैयार हो गई है और आप देखें काफ़ी प्यारी लग रही है ये। और इसमें एक खूबसूरती के लिए पॉकेट भी लगा दिया है। बच्चे खुश होते हैं इस तरह की चीज़ें देखकर, उनको सहूलत भी रहती है। और इसमें डिज़ाइनिंग भी है, हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग है। इसके साथ चेक का ट्राउज़र है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती पसंद आएगी। इस तरह के हल्की फुल्के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। इसकी ये बैक साइड भी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें एक तो बटन नहीं लगाने पड़ते, ऊपर से खूबसूरती भी होती है। इस तरह से प्यारी लगती हैं ये चीज़ें छोटे छोटे बच्चियों के। उम्मीद है आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा।